नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडू बात। नई शिक्षक ट्रांसफर नीति, इससे संबंधित एक मैंने वीडियो बनाया था आज से लगभग 1 सप्ताह पहले। और उस वीडियो में मैंने बताया था कि नई शिक्षक ट्रांसफर नीति के माध्यम से आपको पदस्थापन और स्थानांतरण के लिए विकल्प क्या मिलेंगे। और उस विद्यालय के बारे में बताया था जिसके लिए भ्रम फैला हुआ था कि 10 विद्यालय के विकल्प में ऑप्शन मिलेंगे और जिसको मैंने उस वीडियो में सिरे से नकारा था। उस समय खबर नहीं आई थी कि विद्यालय का ऑप्शन नहीं मिलेगा। केवल नियमावली सामने आई थी और मैंने नियमावली का अध्ययन किया था और उसका विश्लेषण करके मैंने बताया था कि कहाँ तक आपको ऑप्शन का लास्ट बिंदु होगा। और मैंने वहाँ क्लियर किया था कि विद्यालय का ऑप्शन जो पूरे सोशल मीडिया में एकदम ढोलबाजी के साथ जो खबर घूम रही है, उसका कहीं से कोई लेना-देना नहीं है। तो बहुत सारे लोग नाराज़गी दिखाई थी और मुझे खरी-खोटी भी सुनाई थी। तो मैं आपको ज़रूर बता दूँ कि रीमेक एडुपात आपके लिए सही खबर अध्ययन के बाद, विश्लेषण के बाद आपके लिए आप तक खबर पहुँचाती है। सारी इन्फॉर्मेशन को आप तक लेके आती है। मैं प्रयास करता हूँ मानवीय भूलवश कुछ चीज़ें विभागीय इधर-उधर के चलते बदल दी जाए, वो अलग बात है। लेकिन जो पत्र कहता है और उसकी बारीकियाँ क्या कहती हैं, उसको मैं प्रयास करता हूँ आप तक लेके आने की। तो उस खबर पर मुहर लगी है और आज की उस वीडियो के बाद जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा और इसका प्रमाण लेके आऊँगा और आज अखबारों में ढोल-गाजी के साथ खबर छापी गई है कि शिक्षकों को ऑप्शन में नहीं देना है 10 विद्यालय का नाम। तो इस वीडियो में हम वही बताएंगे कि कैसे 10 विद्यालय का नाम नहीं देना है, इस खबर की प्रामाणिकता क्या है और क्या है खबर जिसको आनी ही थी, आज आई है और क्या विस्तार से बताया गया है। और यह भी जानेंगे जो पहले मैं बता चुका हूँ कि कैसे होगा विद्यालय में स्थानांतरण, पदस्थापन का विकल्प देने की व्यवस्था। आइए वीडियो को शुरू करते हैं कि देखते हैं कि क्या है और कैसे है। तो यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको प्रमाणिक खबर, शैक्षणिक गतिविधियां, शैक्षणिक सामग्री आप तक मिलती रहेगी, पहुंचती रहेगी इस चैनल के माध्यम से। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं कि देखते हैं कि क्या है और कैसे है इस खबर के बारे में आज की बात। चलिए आइए देखते हैं। आज अखबार में खबर लगी है और ये खबर है इस निमित्त और खबर की गई है और हेडलाइन के साथ बनाई गई है। अलग-अलग अखबार में खबर है कि शिक्षकों को विकल्प में नहीं देना है स्कूल का नाम। सबसे बड़ी बात आपका चैनल को सही माना गया। माना क्या गया कि बात ही वही थी, मैं कौन होता हूँ सही मानने और नहीं मानने वाला। जो खबर मैंने आप तक जो विश्लेषण बताई थी, खबर नहीं मैं बताता हूँ, चीज़ों का विश्लेषण करता हूँ। नहीं देना होगा नाम। तो क्या है इसका आधार? क्या अखबार वालों ने अपने मन से छाप दिया है? जी नहीं। इसका आधार क्या है? आइए हम उसको देखते हैं और समझते हैं कि आप इसको देने के पीछे आपको क्या विकल्प क्या है? किस विकल्प से ये चीज़ें दी गई है? तो वो जो आपके नियमावली से आई है और नियमावली में ये कहा गया है, आप नियमावली के अलग-अलग खंडों को देखेंगे, जो अलग-अलग आपको ऑर्डर ऑफ प्रेफ़रेंस बनाए गए हैं, उसमें ये इन चीज़ों का ज़िक्र है और ये ज़िक्र क्या है कि जहाँ स्थानांतरण किया जा सकेगा, इसको आप छोड़ दीजिए। जहाँ किया जा सकेगा, वहाँ क्लियर लिखा है, कहीं इसमें विद्यालय का ज़िक्र नहीं है। विद्यालय का ज़िक्र नहीं है इसमें। जब विद्यालय का यही ज़िक्र नहीं है, तो खबर का क्या औचित्य बनता है? क्यों हम सारे शिक्षक भ्रम में पहले सब लोग विद्यालय पर जाके टिक मारना शुरू कर दें कि हम यही विद्यालय में रहे। अरे साहब विद्यालय नहीं मिलेगा, आपको उस बिंदु तक नहीं पहुंचाएगा क्योंकि सारा विभाग मुश्किल में पड़ जाएगा। अगर एक विद्यालय में सारे लोग दे देंगे तो और सारे विद्यालय में तो ऑप्शन ही नहीं बनेगा। वहां फिर रेंडमाइजेशन में शिक्षक को और मुश्किल मुश्किल होगी। वहां जिसको प्रेफरेंस होगा वहां दे देगा और जो बाकी लोग हैं सबको छीट देगा। तो 10 विद्यालय न शिक्षक के लिए उचित है और न विभाग के लिए उचित है। विद्यालय आप उस बिंदु तक लास्ट बिंदु तक नहीं जा सकते हैं। आपको एक रैंडमाइजेशन से गुजरना पड़ेगा और वहां बताया था। और ये आपका जो नियमावली है आपकी, हमारी जो नियमावली है, चूंकि मैं भी आपके बीच से ही हूँ, तो वहां सबसे पहले ये शुरू करेगा जिला अनुमंडल आपका जो आपको आपके लिए सुटेबल होगा। उसके बाद आपको प्रखंड चुनना होगा। उसके बाद आपको पंचायत और नगर निकाय। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या 10 को जिला चुने? नहीं साहब, आपको 10 पंचायत चुनने हैं। आप एक ही प्रखंड में 10 पंचायत चुन लीजिए ना, अगर आपके प्रखंड में पड़ता है। एक ही अनुमंडल में चुन लीजिए ना।
10 पंचायत, ऐसा नहीं है। आप एक ही अनुमंडल में 10 गो प्रखंड चुन सकते हैं। अगर 10 गो प्रखंड है, एक ही अनुमंडल में आप 10 गो पंचायत चुने, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही प्रखंड में जाइए, अगर 10 पंचायत है तो वहीं चुन लीजिए। तो आप नगर निकाय चुन लीजिए अगर है वहां। आपको पंचायत लास्ट अंतिम विकल्प है, और यही ये बताया गया है, और इस खबर को ये पुष्ट कर रहा है। तो आइए इस खबर को थोड़ा सा विश्लेषण के साथ और डिटेल में क्या छापा है अखबार ने, इसको हम देख लेते हैं। आइए देखते हैं कि क्या है, इसको कैसे छापा है। देखिए ये खबर पूरा का पूरा है वो जिसमें कहा गया है, और इसकी हेडिंग जो बनाई गई है, इस हेडिंग में कहा गया है कि तैयारी 18 साल बाद शिक्षकों का तबादला सॉफ्टवेयर से। ये तैयारी है, 18 साल बाद शिक्षकों का तबादला हो रहा है, और ये तबादला किससे होगा? सॉफ्टवेयर से होगा। यहाँ क्लियर हो गया कि सॉफ्टवेयर से वो होने जा रहा है। और यहाँ कहा गया है, ये देखिएगा, हिंदुस्तान ने खबर निकाली है और कहा है कि राज्य के शिक्षकों या स्थानांतरण और पदस्थापन नीति लागू करने के बाद शिक्षा विभाग अब आगे की तैयारी में जुट गया है। शिक्षकों को चूंकि पढ़ना जरूरी है, इसलिए देख लीजिए, शिक्षकों के तबादले सॉफ्टवेयर से होंगे, अभी हमने जाना। इसको लेकर विभाग से संबंधित पदाधिकारियों के बीच सॉफ्टवेयर बनाने का मंथन शुरू हो गया। ये बहुत जल्दी आएगा, और शिक्षा मंत्री ने कहा भी कि दिसंबर में हम पदस्थापित कर देंगे। यहाँ आगे कहा गया कि इस नीति में खासकर नियोजित शिक्षकों को 18 साल बाद अपने नियोजन इकाई से बाहर पदस्थापित होने का मौका मिला है। शिक्षा मंत्री ने दिसंबर तक नए स्कूल आवंटन की घोषणा की है, अभी मैंने आपको बताया भी। इसको लेकर शिक्षा विभाग की कोशिश है कि जल्द से जल्द शिक्षकों को उनके स्थानांतरण और पदस्थापन को लेकर आवेदन की तिथि जारी की जाए। क्लियर, अच्छी बात है। स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए शिक्षकों को 10 विकल्प का मौका दिया जाएगा, यही आपको और हमें देखना है यही। हालांकि शिक्षकों को स्कूल का विकल्प नहीं देना है। कोई भी शिक्षक नई नीति के अनुसार, जो मैंने आपको बताया, कुछ देर पहले भी बताया, कि जिला, अनुमंडल, प्रखंड, पंचायत और नगर निकाय का विकल्प दे सकते हैं। कौन शिक्षक किस स्कूल में जाएगा, इसका आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा। क्योंकि जब आप पंचायत और नगर निकाय तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद वहां रेंडमाइजेशन वाली व्यवस्था यहाँ तक आपने चुन चुन लिया। अब ये बहुत, अब उसके बाद आपका एरिया बहुत छोटा सिंक हो जाता है, छोटा हो जाएगा। मुश्किल से 10-12 विद्यालय पढ़ते हैं। नगर निकाय अगर बड़ा है तो वहां थोड़ा सा स्थिति बढ़ेगी, लेकिन आपको फायदा तो होगा। अब यहाँ आपको रेंडमाइजेशन वाली व्यवस्था बनेगी, सॉफ्टवेयर यहाँ वर्क करना शुरू करेगा। यही है कहानी। और आगे कहा गया है कि नियमित और बीपीएससी शिक्षकों का भी आपको स्थानांतरण किया जाएगा। सबसे ध्यान देने की बात है कि जो सक्षमता पास शिक्षक हैं, उनका पहले पदस्थापन होगा। हमारा जो भी शिक्षक हैं, हमारे जो शिक्षक हैं, जो सक्षमता पास करके जो शिक्षक नियोजित हैं, वो नियोजित शिक्षक का स्थानांतरण नहीं होने जा रहा है। वो पहले क्या होंगे? वो पहले पदस्थापित होंगे, ताकि वो राज्यकर्मी के आपको कैडर में पहुंचे। पदस्थापित होंगे, बाद में उनका स्थानांतरण आगे 5 साल बाद वो रहेंगे, उसके बाद उनका होता रहेगा। तो वो पदस्थापित होंगे, और नियमित शिक्षक जो है वो, और जो बिहार लोक सेवा आयोग के टीआरई के माध्यम से बहाल जो शिक्षक हैं, उनका स्थानांतरण होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये जानेंगे। और यहाँ यह भी कहा गया है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण एवं काउंसलिंग पूरा कर लेने वाले नियोजित शिक्षकों का ही इस नीति के तहत पदस्थापन होगा। जिन लोगों का काउंसलिंग पूरा हो गया है, और चूंकि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण की है, तभी काउंसलिंग उनका पूरा होगा, उसके बिना तो ऐसा है नहीं। तो जिनका सक्षमता परीक्षा के बाद काउंसलिंग पूरा होगा, उनका आपको इस व्यवस्था के तहत पदस्थापन होगा। तो कुल मिला के बात इस वीडियो का सार यही था कि 10 विद्यालय के विकल्प नहीं मिलेंगे, और आपको जो स्टेप है, वो स्टेप मैं आपको फिर से दोबारा लिख देता हूं। जिला, जिला के बाद आपको वहां चुनना होगा अनुमंडल, अनुमंडल चुनना होगा। उस अनुमंडल के बाद आपको प्रखंड का ऑप्शन चुनने का ऑप्शन मिलेगा। उस प्रखंड के बाद आपको पंचायत का ऑप्शन होगा, या नगर निकाय अगर उसमें होगा तो होगा। ऐसे इस तरीके से आपको पूरी की पूरी पदस्थापन और स्थानांतरण की व्यवस्था बनेगी। विद्यालय का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अखबार ही कह रहा है, आपका नियमावली भी आपको चीख चीख के बता चुका है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अपने अनुसार परिभाषित करते हैं। तो ध्यान रखने की जरूरत है कि चीजें हर चीज अपने अनुसार नहीं होती है, थोड़ा सा उसको स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। तो इस वीडियो में मैंने प्रयास किया कि आप तक वो तथ्यात्मक चीज पहुंचे जो है। हो सकता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो हमारे अनुसार नहीं हो, तो उसको हम गलत नहीं मान सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर चीज हमारे अनुसार हो। तो इस वीडियो में मैंने प्रयास किया कि चीजों को क्लियर किया जाए। तो मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।